किसी ने बहुत खूब कहा है दोस्तों कि जब मशीन में जंग लगता है तो पुर्जे आवाज करते हैं, और जब दिमाग में जंग लगता है तो जुबान आवाज करती है। दोस्तों, ये हम सभी की कहानी है। ओम शांति, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है दोस्तों कि एक यंग लड़का था। सुंदर सुंदर सी मूर्तियां, सुंदर सुंदर से चित्र बनाता था। धीरे धीरे वो बहुत अच्छे चित्र बनाने लगा। दोस्तों, उसको एक दिन मन में पता नहीं क्या सूझी, उसने एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया और बनाकर कहा कि भाई, मेरे चित्र में तो कोई भी खराबी नहीं निकाल सकता। तो एक व्यक्ति के पास गया कि बताइए मैं क्या करूं कि कोई मेरी इस चित्रों के अंदर कोई खराबी बताए, कोई कमी बताए। तो उसने कहा तुम ऐसा करो, तुम गांव के कोने पर एक बहुत बड़ा चौराहा आता है, वहां पर इस चित्र को टांग दो और वहां पर बड़ा बड़ा लिख दो कि इसमें कोई भी खराबी है तो आप मुझे बताइए या इस चित्र पर मार्क कर दीजिए। अब लड़का बड़ा उत्साह में, यंग था, जोश था, उसने जाकर उस चित्र को दोस्तों टांग दिया। अगले दिन जब वहां पर आया तो उसने सोचा कि उसके चित्र में तो कहाँ खराबियां निकलेंगी। तो वहां गया तो उसने देखा कि उसके पूरे चित्र पर अनेकों अनेक चीजें लिखी हुई थी। किसी ने कुछ निशान मारा हुआ, किसी ने कुछ निशान मारा हुआ, और पूरा चित्र जैसे दिख ही नहीं रहा था। वहां पर तो कुछ ना कुछ लिखा पड़ी सी थी या क्रॉस से लगे हुए थे। उसका मन तो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा देखो, इतनी खराबियां मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। उसका मन इतना खराब हुआ, वो दौड़ कर एक महात्मा के पास पहुंचा और उस महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी देखिए, आज मैंने इतना सुंदर ये चित्र बनाया और लोगों को मैंने कहा कि मेरी कमियां निकालो, तो लोगों ने ढेरों कमियों का ढेर लगा दिया, इस पर क्रॉस क्रॉस लगा दिए। तो उसने कहा बेटा, अब मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे? तो उसने कहा हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा महात्मा जी। उसने कहा तुम पुनः एक चित्र बनाओ, वैसा ही चित्र बनाओ। उस लड़के ने बहुत सुंदर चित्र बनाया कुछ दिन लेकर, और फिर पहुंच गया महात्मा जी के पास। तो महात्मा ने कहा कि अब आप ऐसा करो, इस चित्र को उसी जगह टांग दो और वहां पर यह लिख दो कि इसमें अगर आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो इस चित्र पर कर दीजिए। उसने वही लिखा और अगले दिन पुनः आकर उस चित्र को देखा। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस चित्र पर दो निशान मात्र थे और किसी ने उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। वो अचंभित रह गया। सेम चित्र जब कमियां निकालने को कही तो हजारों लोगों ने निकाल दी, और जब सुधार करने को कहा तो दो लोगों ने भी उसमें पहल नहीं की। वो तुरंत उस चित्र को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ समझ में आया? तो उसने कहा आप ही बताइए महात्मा जी। उसने कहा बेटा, हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। आज हमारे आंखों के अंदर दोष दृष्टि जो है वो उसका समावेश होता है, वो हमारी आंखों में समाई होती है। किसी के भी व्यक्ति के कार्य में, उसके अपने जीवन में, उसके कार्य शैली में, उसके किसी भी हर एस्पेक्ट में कमियां देखना हमारे लिए बहुत आसान होता है। इसलिए पूरे दिन हम कमियों की लिस्ट बनाते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। लेकिन जब उसी व्यक्ति को कहा जाए कि उसके अंदर सुधार करो, तो व्यक्ति उसमें अपने आप को मुश्किल महसूस करता है, क्योंकि वो उसकी चित्र की अच्छाई को या उसके व्यक्तित्व की अच्छाई को देख ही नहीं पाता। और अगर कोई पॉजिटिव चीज बताना चाहता है तो उसमें उसको मुश्किल लगती है। वो लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा आप बात बिल्कुल ठीक बोलते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही हमारी समस्या है। आज हर व्यक्ति के प्रति एक नेगेटिव चश्मा पहनकर हम हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, परिवार के संबंधों में, अपने रिलेशंस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या यूं कहें अपने आप में भी कभी कभी हम कमियां ही ढूंढते रहते हैं। और दोस्तों, अगर हम कमियां ढूंढना चाहें तो आपको कमियां जरूर मिलेंगी, कहीं ना कहीं जरूर दिखेंगी। लेकिन दोस्तों, जब हम अच्छाइयां ढूंढते हैं या अच्छाइयों के साथ साथ इंप्रूवमेंट करने के कुछ पहलू ढूंढते हैं, उस व्यक्ति को उसके बारे में बताते हैं दोस्तों, तो वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उस परिस्थिति के सिचुएशन के अंदर निखार लाता है, इंप्रूवमेंट लाता है, और यही आगे बढ़ने का मात्र साधन। दोस्तों, जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हमारी दृष्टि, हमारी कृति, सब कुछ बदल जाती है। आज नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाते हुए, नेगेटिव माइंडसेट को हटाते हुए जब हम पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे दोस्तों, तो हर चीज को हम इंप्रूव कर पाएंगे। आज प्रॉब्लम ये नहीं है, आज हमारे जीवन की समस्या ये नहीं है कि उसके अंदर खराबी है, उसके अंदर ये खराबी है। ये दोस्तों, इस तरफ हमारा दृष्टिकोण नहीं जाना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण जाना चाहिए कि किस तरीके से हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को हम सुंदर बना सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, या हम अपना एफर्ट लगाकर उसको कैसे, उसके इंप्रूवमेंट में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यही हमारे जिंदगी का दोस्तों आधार है।
तो आज से केवल एक दिन के लिए अपने दृष्टिकोण को बदल के देखिए दोस्तों, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका लाइफ बदल जाएगा। केवल एक दिन के लिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढिए और हर चीज को इम्प्रूव करने के लिए कार्यान्वित होइए, अपनी सोच को पॉजिटिव सकारात्मक रूप से उसको लगाइए दोस्तों। तो आप देखिए आपको जीवन में सब कुछ सुधरता हुआ, सब कुछ सुंदर होता हुआ नजर आएगा। ओम शांति।